हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम गांधी जी से पहले के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो गांधी युग से पहले का युग है, जिसको हम उदार या नरमपंथी चरण कहते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधी युग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1825 प्रसिद्ध है, 1885 प्रसिद्ध है। किस कारण से? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी प्लासी के युद्ध के कारण, या डी बक्सर के युद्ध के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारत ये इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। ए ओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। 1885 से 905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ए प्रतिगामी राष्ट्रवाद, बी संवैधानिक आंदोलन, सी सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद या इलाहाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डफरिन, या डी लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, या डी लॉर्ड होर्डिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी CR दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए बिपिन चंद्र बनर्जी, बी माइकल ह्यूम, सी एलन ओक्टेवियन ह्यूम, या डी महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलन ओक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए जॉर्ज यूल, बी विलियम बेडरबन, सी एओ ह्यूम, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एओ ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ए SN बनर्जी, बी GK गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, या डी फिरोज शाह मेहता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में 3 कथन दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। सी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। तीसरा गलत है। इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना नहीं की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए बम्बई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए
ए.ओ. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण मुंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता, या पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका में भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण या उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें शामिल नहीं था? ए 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, बी 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था, डी 1883 ईस्वी का एल्बर्ट विधेयक के विवाद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कांग्रेस की स्थापना का तत्कालिक कारण नहीं था। बाकी ए, बी, ए, सी और डी ये तीनों कारण थे उसके। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, आप लोगों को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रिपन, लीटन, डफरिन या नॉर्थब्रुक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीटन। लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ए 1875 में, बी 1878 में, सी 1880 ईस्वी में, डी 1882 ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ए रिपन, बी लीटन, सी डफरिन या डी नॉर्थब्रुक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए दादा भाई नेरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए.ओ. ह्यूम, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ए गणेश आंगरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नेरोजी, डी फिरोज शाह मेहता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नेरोजी, सी एम.जी. रानाडे या डी गोपाल कृष्ण गोखले? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ये नरम दल के नहीं, गर्म दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1865 ईस्वी में, 1867 में, 1885 में या 1887 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? जी.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सी.आर.सी. दत्त या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे वो एक असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता या विज्ञानी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से या पंजाब से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड मिंटो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है।
एक बॉम्बे एसोसिएशन, बी 2 मद्रास महाजन सभा, सी इंडियन एसोसिएशन, 4 इंडियन लीग। कूट दिया है 1 2 3 4 होगा, या 2 3 1 4 होगा, या 1 3 4 2 होगा, या 1 4 3 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन बना था, उसके बाद इंडियन लीग बना था, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। इस तरह से कूट हो जाएगा 1 3 4 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, या बदरुद्दीन तैयब जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? ए दादा भाई नेहरू, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता, डी W.C. बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरू जी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ए लॉर्ड हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, या डी लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर जो नए लोग आते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलता रहे।